बचपन में मैं सर से बड़ा डरता था और आजकल सभी पार्टियां बिहार की सर से डर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस। और हम आजकल चला रहे हैं अपनी सीरीज बिहार डायरीज। 2025 के बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, नाम है सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सर मतलब क्या होता है? चुनाव आयोग हर कुछ साल में वोटर लिस्ट की सफाई करता है। मतलब जो लोग मर चुके हैं, डुप्लीकेट नाम है या जो फर्जी तरीके से जुड़े हैं उन्हें हटाना, जो नए वोटर हुए हैं उन्हें जोड़ना। इस बार बिहार में ये काम 24 जून 2025 से शुरू हुआ है। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर गणना फॉर्म भरवा रहे हैं। इसमें नाम, पता, जन्म तिथि, आधार नंबर वगैरह भरना होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, क्यों हो रहा है ये बवाल? विपक्ष का कहना है ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई नहीं है, ये है वोट बंदी। मतलब गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, खासकर जो गांव में हैं, जिनके पास पुराने दस्तावेज नहीं है, उनके नाम लिस्ट से काटे जा सकते हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि 1987 से पहले का राशन कार्ड, माता पिता के जन्म प्रमाण जैसी चीजें मंगाई जा रही हैं। आप बताइए किसी किसान के बेटे के पास ये सब कहां से आएगा? AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधा नागरिकता साबित करने की कोशिश कह दिया है। मतलब वोटर लिस्ट के नाम पर NRC जैसा कुछ। टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव सिर पर है और ठीक इसी वक्त सर शुरू हुआ। BJP और NDA को फायदा पहुंचाने की ये चाल है। अब नजर डालते हैं कितने नाम कट सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि SIR के चलते 35 लाख से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर इसमें ज्यादातर गरीब या अल्पसंख्यक होंगे तो कौन होगा फायदे में? ECI यानी चुनाव आयोग का क्या कहना है? चुनाव आयोग कह रही है ये तो सामान्य प्रक्रिया है। बिहार में आखिरी बार ऐसा गहन रिवीजन 2003 में हुआ था। इतने सालों में बहुत लोग बाहर चले गए, कुछ वापस आ गए, कुछ की मृत्यु हो गई। लिस्ट में गड़बड़ होना लाजमी है। इसके अलावा ECI ने कहा है कि कई अवैध प्रवासी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से आए लोग भी लिस्ट में घुस गए हैं, उन्हें हटाना जरूरी है। अच्छा, इस प्रक्रिया में आम आदमी को क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। अपने पास के BLO से संपर्क करें, गणना फॉर्म सही से भरे, जरूरी दस्तावेज अगर नहीं है तो अभी से जुटा लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त को आएगी और आप 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि ECI कह रहा है कि ये रूटीन काम है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी चाल बता रहा है। जनता के लिए सबसे जरूरी है कि उनका वोट बचा रहे, क्योंकि वोट ही जनता की ताकत है। अच्छा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि इस प्रक्रिया से किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 1% मतदाताओं का नाम भी कटता है तो ये पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा। विपक्ष दलों का आरोप है कि इस गहन पुनरीक्षण के बहाने उनके समर्थक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाना चाहते। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि अगर SIR इसी तरह जारी रहता है तो विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना होगा। जाहिर है विपक्षी पार्टियां मान रही हैं कि इस प्रक्रिया से उन्हें सीटों का नुकसान हो सकता है। महागठबंधन की टेंशन भी है बड़ी वजह। पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम काफी नजदीक था। कई सीटों पर जीत हार का मार्जिन काफी कम था। 35 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर महज 3000 मतों का था। इसमें 17 सीटें महागठबंधन के हिस्से में, 16 NDA, 1 लोजपा और 1 निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 1% वोटर का नाम भी कटता है तो एक सीट पर औसतन 3251 मतदाताओं का नाम कट सकता है। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर परिणाम प्रभावित होंगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गैंग
पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि दस्तावेजों की लिस्ट अंतिम नहीं है। कोर्ट ने आयोग से प्रूफ के तौर पर आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को शामिल करने को कहा, जिसका आयोग ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया। आयोग के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित करने के आधार पर शामिल करेंगे तो फिर ये बड़ी कसौटी होगी। ये गृह मंत्रालय का काम है, आप इसमें मत आइए। उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है, फिर आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं रहेगा। चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि आरपी एक्ट में भी नागरिकता का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको ये करना है तो फिर इतनी देरी क्यों की? ये चुनाव से ठीक पहले क्यों होना चाहिए? कोर्ट इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस चुनाव का एक और पक्ष है जिसका नाम है यूथ। इस बार के चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करीब 3 करोड़ युवा वोटरों ने मतदान किया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 4 करोड़ के करीब युवा वोटर मतदान करेंगे। साल 2025 जनवरी में जारी मतदाता सूची के अनुसार 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ यानी कुल मतदाताओं का 60% होगा। इसलिए सभी पार्टियां युवाओं को रिझाने में लगी। सीएम नीतीश कुमार ने 25 से 30 यानी 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा कर चुके हैं। पूर्व सीएम तेजस्वी यादव ने भी घोषणा की है कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार से पलायन रोकने का काम करेगी। हूबहू प्रशांत किशोर ने भी ये दावा किया। चलिए जानते हैं बिहार में कौन से मुद्दे हैं जो सिर चढ़ के बोल रहा है। सर की बात हमने कर ली। दूसरा है रोजगार। बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार सरकार ने दावा किया है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस और आरजेडी रोजगार वाली राजनीति की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के लिए अवसर का वादा कर रहे हैं। तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की कमी और सरकारी स्कूलों की बदहाली एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि शिक्षा बजट और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की जरूरत है। चौथा मुद्दा, किसान और कृषि संकट। फसल की उचित कीमत, सिंचाई व्यवस्था और एमएसपी पर किसानों को शिकायत है। कई क्षेत्र अभी भी बाढ़ और सूखे की मार से जूझ रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति वापसी और पलटी राजनीति। नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने पर जनता में नाराजगी भी है और उत्सुकता भी। क्या जनता उन्हें एक और बार मौका देगी? उनके पीठ दिखाने की राजनीति को विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया है। एक और पॉइंट है जाति जनगणना और आरक्षण। जाति जनगणना को लेकर विपक्ष ने इसे सामाजिक न्याय का मुद्दा बनाया है। बिहार सरकार ने हाल ही में जाति सर्वे कराया और अब बात चल रही है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। देखिए, सारा ब्यौरा हमने दे दिया आपको। बिहार में कौन कौन से मुद्दे हैं जो निर्णायक होने वाले हैं इस चुनाव में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल सो सीरियस। हम इस समय एक सीरीज चला रहे हैं बिहार डायरीज को लेकर। देखते रहिए लगातार ये चैनल। बाय। मैं शिवम नमस्कार करता हूँ।